राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा आने वाली है और माघ पूर्णिमा पर हम अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी की सेवा हम कैसे करेंगे। माघ पूर्णिमा में ऐसे कौन से कार्य जो हमें जरूर करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में दुख, दरिद्रता और कलेश दूर हो। इस प्रकार से देखिए, मैंने अब सर्वप्रथम आप अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेना। उसके बाद सोए हुए हमारे लड्डू गोपाल जी को हम जगा लेंगे, उनको दूध का भोग लगा देंगे। तो लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी पुण्यतिथि होती है तो अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से जगा ले। थोड़ी देर के बाद, जैसे सर्दियों का मौसम है तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को जगा के कुछ देर बाद उनको हम स्नान करा देंगे। पूर्णिमा के दिन आप कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराइए। पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं कच्चा दूध ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा गुनगुना मैंने जल मिला लिया है, ताकि दूध जो होता है वह बहुत ठंडी होता है। सर्दियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल जी को सर्दियों से बचाने हैं। तो जैसे कि हम अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, वैसे भी आजकल का मौसम बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का हो गया है, बारिश के मौसम हो गए। तो इस प्रकार से देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। कच्चे दूध में थोड़ा सा गर्म जल मिला लिया है, ताकि दूध का जो ठंडापन है वो चला जाए। और थोड़ा सा जल मैंने अलग से गुनगुना जल ले लिया है। यहाँ पर देखिए, माघ स्नान पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आ जाता है कि माघ पूर्णिमा पर जैसे तीर्थ स्थल, नदी किनारे जाके किसी भी सरोवर में स्नान करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार से हम घर पे ही लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से स्नान करा लेंगे। और अपने घर पे जो भी आप स्नान करें, जब सुबह सुबह उसमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, जितना हो सके उतना ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य फल मिलेगा आप लोगों को। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं, जो कि पूर्णिमा वाला दिन है। तो हल्का सा उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप मिला के स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। हो सके तो आप अपने जल में थोड़ा सा तिल डालें, क्योंकि देखिए ये महीने में बहुत ही तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि माघ के महीने में तिल का दान, तिल का हर प्रकार से, जैसे कि टीला एकादशी हमारी गई थी, उसमें 6 प्रकार से तिलों का महत्व बताया गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी के सुंदर सा शिकार कर देंगे। इस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। देखिए, यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान कराई हूँ। आप हो सके तो यहाँ पर पंचामृत भी स्नान करा सकते हैं, जो कि पंचामृत में दही पड़ती है तो हमारे लल्ला को, हमारे ठाकुर जी को सर्दी लगेगी। इस प्रकार से आप कच्चे दूध से भी स्नान करा लीजिएगा। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को मैं बहुत सुंदर सा श्रृंगार करूंगी। देखिए, बसंत पंचमी गई है, उस पे पीले और हरे रंग का विशेष महत्व आता है। इस प्रकार से पूर्णिमा वाले दिन भी पीले और सफ़ेद रंगों का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप अपने ठाकुर जी को सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाएं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाई है, और सर्दियों का मौसम चल रहा है इसलिए मैंने पीले कलर की स्वेटर उन्हें ऊपर से पहना दी है। काले और नीले रंग छोड़कर आप कोई सा भी वस्त्र पहना सकते हैं, जो भी आपको रुचि लगे, अच्छा लगे। आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो रोजाना की तरह आप उनको इस प्रकार से उनका श्रृंगार कर ले, अच्छे से उनको वस्त्र पहना दे। देखिए, यहाँ पे हो सके तो इस दिन ठाकुर जी को अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी तीर्थ स्थल, फिर सरोवर में स्नान कराने जा रहे हैं तो आप अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। संभव हो तो जरूर लेके जाइए, वरना इस प्रकार से आप घर पे भी अच्छे से विधि विधान से उनका श्रृंगार करें, उनको स्नान करें, उनका भोग लगाए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर दिया। हो सके तो जैसे पुण्य वाले दिन दान विशेष महत्व बताया गया, हो सके तो काली चीज़ों को छोड़कर, जो देखिए काली चीज़ें पूर्णिमा पर वर्जित माना गया है, तो काली चीज़ों को छोड़कर जैसे आप अन्न का दान कर सकते हैं, वैसे वस्त्रों का दान कर सकते हैं। दीप का दान संध्या काल में शुभ मुहूर्त में दीप दान कीजिएगा। चंद्रोदय को दीप दान किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देके उनका विधि विधान से पूजन होता है। इस प्रकार से चाहे तो देखिए, घर पे ही मंदिर में यह सारी आप कुछ दक्षिणा ही मंदिर में दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें, जैसे वस्त्र, अन्न, धन, जो भी आपको दान करना, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना दान कर दीजिए। नहीं हो तो आप सिर्फ कुछ दक्षिणा मंदिर में उस दिन दान कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल का मैंने बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। आप चाहे तो आप जैसा भी आपको अपने लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, उसी प्रकार से हम इनका यहाँ पे श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद देखिए, बात करते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन
पे खीर का विशेष महत्व बताया गया है। हो सके तो अपने घर पे खीर बनाइए, सुबह सुबह खीर बनाइए या फिर शाम को खीर बनाकर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अगर आप कपल है फिर आपके पति को देखिए, जिससे जिससे भी मनोकामना से, जैसे जिसके संतान नहीं है वह भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए विधि विधान से अगर आप अपने रखा है तो जहाँ आपने ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ वहीं पर श्री हरि विष्णु जी का भी कोई फोटो लेकर वहाँ पे विराजमान करके कलश की स्थापना करके उनका अच्छे से पूजन करिए। सत्यनारायण भगवान की आप चाहे तो कथा भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर घर में कथा करा सकते हैं, या फिर आप घर में, मैंने एक बार आपको मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा और भोग कैसे लगाते, इनकी सारी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस तरीके से देखिए मैंने धूप दीप दिखा दी है, मैंने पुष्प अर्पित कर दिए। जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वह पुष्प अर्पित करिए, क्योंकि आज के दिन पूर्णिमा का दिन है तो इसलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा रही हूँ। इस तरीके से देखिए सभी को हम चंदन का तिलक लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो अक्षत अर्पित समर्पित कर सकते हैं, तिल समर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद तिल मैंने समर्पित किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी रोजाना की तरह भोग होते हैं। तो देखिए मैं गृहस्थ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं इस प्रकार से उनका सुबह सुबह भोग लगाती हूँ, शाम को भोग लगाती हूँ। तो देखिए तिल का विशेष होता है, तो यहाँ पर मैंने तिल के लड्डू ले लिए। खीर नहीं बना पाई, लड्डू का भोग लगा दो, नहीं से आप ड्राई फ्रूट्स का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। पर मैंने भगवान को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। खीर बना सकते हैं तो आप आज के दिन जरूर खीर बनाएं। पूर्णिमा वाले दिन में पे आपको जरूर से जरूर खीर बनाना चाहिए, शाम को या फिर सुबह किसी भी समय आप खीर बनाएं। खीर का ठाकुर जी को भोग लगाए, बाद में वह भोग प्रसाद सभी को घर में वितरित कर दे। खाना डाल के भी या फिर ड्राई फ्रूट का खीर भी बना सकते हैं। दूध का आप जरूर से ठाकुर जी को भोग लगाइए। शाम को चंद्रमा को भी अर्घ देते समय खीर का ही भोग लगाइए। इस प्रकार से देखिए कोई भी ऋतु फल होता है तो फल ले लीजिए, जैसे कि मैंने आज भगवान को बेर का भोग लगाया है। इस प्रकार आप भगवान को किसी भी प्रकार के ऋतु फल का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार जो भी आप भोग लगाते हो, खाने का भोग लगाते हो तो भोजन कराते हो, अपने लड्डू गोपाल जी को 4 पैर का भोग लगाते हो तो शाम वैसे ही भोग लगाए। उसके बाद देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बसंत पंचमी पर श्री हरि कृष्ण जी ने होली की शुरुआत की थी, तो इस प्रकार से हर एक तिथि से होली का आप लड्डू गोपाल जी के साथ जरूर गुलाल अर्पित कर कि मैंने अलग से आपको फागुन के महीने में सेवा कैसे करते हैं उसकी मैं वीडियो दे दूंगी आपको। तो इस प्रकार से कोई भी फूल ले लीजिएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा हम गुलाल लगाते हुए लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए। देखिए हर एक तिथि में से गुलाल बसंत से ही, पंचमी से ही लड्डू गोपाल होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं, तो भगवान को हम गुलाल अर्पित करते हैं। 40 दिन तक लड्डू गोपाल जी हर एक तिथि पे मौके पर उनको गुलाल अर्पित करते हैं। तो वह शास्त्रों में ऐसा वर्णित किया गया। इस प्रकार से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे कपूर की आरती कर सकते हैं, या आप चाहे तो उस दीपक से भी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने व्रत रखा है तो हाथों में थोड़ा सा फूल लेके हम यहाँ पे कथा कहानी सुन लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं यहाँ पे कथा कहानी सुनाती, वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती कर लेंगे, गणेश जी की आरती कर लें। उसके बाद जो भी आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में आरती करते हो, आरती आप जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से अगर आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उस दीपक को आप अपने समस्त घर परिवार और घर में सभी को दिखा दे और उन्हें भी आरती दे दे, और उसके बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से पूजा विधि बता दी। लड्डू गोपाल की हम सेवा माघ महीने में कैसे करते, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि हमारे घर में बाल गोपाल है तो उनकी विशेष तिथियों पर विशेष सेवा होती है।